गुड मॉर्निंग एवरीवन। और फिर हम वापस अपनी बैक सीरीज, जो हमारी सीरीज का नाम क्या है, पी बाई क्यू सीरीज। अगर आप क्लास 10th में नहीं है और ये वीडियो आपके पास तक पहुंच गई तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दोज स्टूडेंट्स और रिलेटिव्स जो एक्चुअल में क्लास 10th में है, बेशक कहीं भी पढ़ रहे हैं, बट उनके पास इस वीडियो को इसलिए भेज दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, जस्ट आई एम डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अर्ली प्रैक्टिस, ठीक है, सो दैट कि हमारे पास रिवीजन के लिए भी सफिशिएंट टाइम हो। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी कह रहा है कि गिवन एपी की नेक्स्ट टर्म बताओ। गिवन एपी की हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कभी भी अगर आप बताना चाहते हैं तो इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसको आप चाहे एक फॉर्मूला मान लो कि अगर आप क्या चाहते हैं, आप नेक्स्ट टर्म बताना चाहते हैं तो ये इसका आप एक फॉर्मूला मान लें थोड़ी देर के लिए। अब हमारे पास एपी क्या है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो मुझको एपी से पता लगेगा। आवर एपी इज √6, 24, √54। जब अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मुझको तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चलो √6 को तो हम सिर्फ √6 ही लिख सकते हैं, √24 को आप लिख सकते हैं 4 × 6। आप 6 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, 4 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 2√6। सिमिलर √54 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 6, 9 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3, तो ये बन गया 3√6। मतलब जो कि देखने में आपको एपी नहीं लग रहा था, हाँ, या उल्टा सीधा तुम गलत करते तो ये एपी बन गया हमारे पास। ये अपना एपी। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं सर? सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा। हाउ मच? 2√6 माइनस √6। सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा 1 × में √6, दैट्स इट। अब इसमें पुट कर दीजिए तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी अपने पास, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म, मतलब इसके नेक्स्ट चाहिए तो ये मेरे पास लास्ट है, या फिर आप इसको बोल दीजिए लास्ट टर्म क्या अपने पास 3√6। कॉमन डिफरेंस कितना है, √6। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा 4√6। 4 का स्क्वायर 16 और दैट्स इट। तो स्क्वायर रूट में अगर आप चाहते हैं कि मैं तो स्क्वायर रूट में लिखना है मुझको, तो इसको ऐसे √16 × में 6 कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, √106। √106 आपका आंसर है, सॉरी 96, नॉट 96, ठीक है। इजी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं होंगे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन बेच क्या कह रहा है कि अगर A15 माइनस A11 करता हूं कितना आता है, इक्वल टू आता है वो आपके पास 48। तो कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ।
कॉमन डिफरेंस बताओ, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। बिल्कुल हो जाएगा। आंसर देखो क्या गिवन है आपके पास। बेटा आपको गिवन है, हम यहाँ लिखेंगे गिवन में, जो गिवन है बस वही लिख देता हूँ मैं। A15 माइनस A11 इजकल टू 48। बच्चे कई बार, मैनी ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं A15 माइनस A11 कितना हो जाएगा, A4। मत करना है, ऐसा नहीं करना है, रॉन्ग मेथड है। हमें पता है क्या, an जो होता है अपने पास वो क्या होता है, a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d। ये मेरा an का फॉर्मूला होता है। तो A15 क्या बनेगा यहाँ से, A15 जो बनेगा आपके पास a प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d। और A11 कितना बनेगा, a प्लस 11 माइनस का 1 इंटू में d। इसको आपने और सिंप्लीफाइड किया होगा तो इट बिकम्स a प्लस 14d, और ये बन जाएगा a प्लस 10d। ठीक है बेटा, नाउ कीप दिस वैल्यू इन हेयर। यहाँ मैं इनको वैल्यूज को पुट करता हूँ। तो फर्स्ट है a प्लस 10d माइनस a प्लस 14d नॉट 10 माइनस a प्लस 10d इजकल टू 48। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, a प्लस 14d माइनस में a माइनस में 10d इजकल टू 48। प्लस ए से माइनस ए जीरो हो जाता है, कैंसिल नहीं, जीरो होता है एक्चुअल एडिशन के बाद। और 14 माइनस 10 तो इट बिकम्स 4d। 4, वेरी गुड। सो d इजकल टू 48 बाई 4, और d अपना कितना आ गया 12। कितना हो गया अपने पास d 12। ये आंसर बन गया, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बेटा ये सब PYQ है, आप एक एक क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा। मैं बस ईयर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास स्लाइड्स नहीं है तो वो एक अलग रीजंस हो सकते हैं, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन आपका, ईच एंड एवरी क्वेश्चन साथ PYQ। हाँ कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो उनको मैं PYQ के साथ करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP क्या आपके पास, माइनस में 29 माइनस में 26 माइनस का 26 एंड डॉट 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 लास्ट में है 61 एज 16। वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP, अगर आप लड्डू, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है आपसे कि इस गिवन AP की विच टर्म इज 16, कि इस AP की विच टर्म का क्वेश्चन का मतलब होता है, अगर आपको कभी भी पानी विच टर्म फाइंड करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, n बताना है। आपको बताना है कि उसमें n कितना होगा। ठीक है, आपको किस पे फोकस करना है, n पर। तो उससे पहले मुझे a के बारे में पता होना चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मीनिंग है फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू -29। d कॉमन डिफरेंस को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, a सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या मेरे पास, माइनस में 26 माइनस में 29, सॉल्व कीजिए, माइनस में 26 प्लस का 29 और आंसर आ गया 3। नाउ an का फॉर्मूला, आपको an कितना गिवन है, an गिवन टू 16 लिखा है ना, इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा मेंशन है। ठीक है विच टर्म ऑफ AP इज 16, आपको बताना है इसमें कौन सी टर्म 16 है इस AP में। an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में d इजकल टू 16। a कितना है मेरे पास, माइनस का 29 प्लस n माइनस 1, और d कितना है अपने पास, d है अपने पास 3 इजकल टू 16। ठीक है, सॉल्विंग करना है बस, अब तो बस सॉल्व ही करना है। 16 प्लस 29, सो n माइनस में 1 इंटू में 3 इजकल टू
45 n माइनस में 1 इक्वल टू 45/3। तो सॉल्व करने पर n माइनस 1 इक्वल टू 15, सो n इक्वल टू 16। तो इस कमाल देखिए कि इस सीरीज में 16th टर्म ही इसकी 16 बन रही है। वाओ। मैं ये कह सकता हूं ये जो 16 वैल्यू जो आ रही है टर्म की, ये एक्चुअल में 16th टर्म भी है इस एपी की, 16th टर्म भी है इस एपी में। हाँ, ये क्वेश्चन था आपके पास। दिस क्वेश्चन विल आस्किंग वाज आस्क्ड इन 24। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री नंबर्स in AP, three numbers in AP have the sum 30. Have the sum 30. What is middle term? What is मिडिल टर्म? आपसे कह रहा है तो बताओ मिडिल टर्म क्या होगी। मेरे पास 3 नंबर है, आई हैव 3 नंबर्स। वो किस में है? एपी में है। किस में है वो नंबर्स? एपी में। किस में है? एपी में। तो कह रहा है मिडिल टर्म्स के बारे में बताओ, उसकी क्या वैल्यूज होगी। अब देखो बेटा, जब भी आपको 3 नंबर्स लेने हैं और वो भी एपी में लेने हैं, अगर आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 नंबर्स और वो भी एपी में। तो करने के लिए तो बेटा आप ये भी कह सकते थे कि एक मेथड बता रहा हूं, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आपको मान लीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये 3 नंबर्स हैं, अगर ये एपी में होंगे तो 2b जो होता है वो a प्लस सी हो जाएगा। लेकिन इस कंसेप्ट से मेरा एक क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो ये कंसेप्ट यहां पर फेल है, ये कंसेप्ट यहां पर फेल। और क्या है दूसरा, आप बोलेंगे कि अच्छा 3 टर्म्स एपी में है, तो एक को a1 मान लूं, एक को a2 मान लूं, एक को a3 में बोलूंगा। मान ले भाई, a1 को तुम a लिख देते हो, a2 को आप a प्लस डी लिख दोगे और a3 को आप लिख देंगे a प्लस 2d। इससे भी मेरा क्वेश्चन नहीं होने वाला। फिर आपको एपी में कंसेप्ट बताई जाती है कि जब आपको ऑड नंबर्स एपी में लेने हो, व्हेन यू हैव टू टेक ऑड नंबर्स इन एपी। तो सबसे पहले ए लिखो, ए के राइट में डी ऐड करो और ए के लेफ्ट में डी माइनस कर दो। यही मेथड है इफ 3 नंबर्स आर इन एपी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो ये वाला सबसे बेस्ट है। अब आपको क्या दे रखा है? तीनों का सम दे रखा है। अब तो हो गया क्वेश्चन खत्म। सो a माइनस डी प्लस में a प्लस डी इजकल टू 30, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, सो 3a इजकल टू 30, a इजकल टू 10। उसने आपसे यही पूछा था कि मिडिल टर्म कौन सी है, तो मिडिल में हमने a ही माना था, तो अपना आंसर भी मिडिल टर्म क्या है? a है। यहाँ पर मिडिल टर्म अपनी क्या बनी है? a। और वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। किसके इक्वल है? अपनी 10 के इक्वल। मिडिल टर्म ही अपनी क्या है? a। मिडिल टर्म ही अपनी क्या है? a है। तो याद रखना कि अगर कभी भी आता ना कि 3 नंबर्स एपी में है और उनका सम, तो वो नंबर्स मैं किस पैटर्न से लेता हूं? a, फिर उसमें एक डी ऐड कर दो, एक डी माइनस कर दीजिए, फिर a प्लस 2d। अगर 5 टर्म्स लेनी है तो a माइनस 2d करके हम सॉल्व कर लेते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2x 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 2x कॉमा 1 माइनस 8x डिवाइड बाई 2x
ये एपी में आपसे कह रहा है कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो बहुत ईजी है सर, कॉमन डिफरेंस तो अपने लिए बहुत ईजी है। कैसे, आंसर देखो जरा इसका आंसर। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सर, हम कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं या तो a2 माइनस a1 कर दें, या फिर मैं a3 माइनस a2 कर दूं सर। ऐसे निकाल सकते हैं हम कॉमन डिफरेंस को। हमेशा याद रखना है राइट में से लेफ्ट को माइनस कीजिए, टेक एनी टू टर्म्स जहां से आपका मन कर रहा है। सीरीज में से जहां से भी मन करता है टेक एनी टू टर्म्स, राइट वाली टर्म में से लेफ्ट वाले को माइनस करते हैं। याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा डी कितना हो जाएगा, a2 आ रहा है मेरे पास 1 माइनस 4x डिवाइड बाय 2x माइनस 1 बाई 2x। बस इसको सॉल्व करना है, बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, 24 में आया हुआ है। तो ये हो गया मेरा कॉमन एलसीएम 2x। यहाँ पर क्या है 1 माइनस 4x माइनस 1, इसको सॉल्व किया आपने सर, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ 4x बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में आपके पास 2x है, और सिंप्लीफाइड करेंगे तो -2 आपका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, -2 आपका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन की भी करेंगे, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन से बात नहीं बनती। हाँ, क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म if the first term of AP is A and nth term is B, फिर कह रहा है देन कॉमन डिफरेंस बताओ, देन कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलो बेटा, आप बेटा अपने पास थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे पास कोई ऑपरेटर नहीं है ना कंप्यूटर का, तो ये सब क्वेश्चंस मुझे खुद ही लिखने होते हैं हाथ से। वो स्लाइड वाला भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद, स्लाइड्स भी आया करेंगी। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म मतलब A1 आपका A है, चलो जी थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं, और nth टर्म मतलब an आपके पास कितना है B। आस्किंग क्या है, सिर्फ डी के बारे में कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ। अब हमको अच्छे से पता है क्या कि एन जो मेरा होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास सर, बी, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। मुझको सिर्फ डी चाहिए, तो आप यहां से लिखेंगे बी माइनस में ए इजकल टू एन माइनस में 1 इंटू में डी। मुझे डी चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब ये डिवाइड में आएगा। ये दैट इज योर आंसर। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि हर बार कॉमन डिफरेंस आपका नंबर्स में आएगा, ऑप्शंस भी में भी देख के हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ n terms of AP is 3n square plus 5n, then 164 is its। कह रहा है बताओ तो 164 इसकी कौन सी टर्म होगी।
आंसर देखते हैं बेटा। आंसर क्या गिवन है? गिवन गिवन ये है आपके पास कि जो सम दे रखा है इस बार ऐसे दे रखा है कि एस एन इक्वल टू 3n² प्लस 5n। अब वो आपसे कह रहा है कि बताओ इसकी 164 कौन सी टर्म है, विच टर्म इज 164। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि एपी क्या है। हाँ, तो यहां एक बात याद रखेंगे, अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो मुझको फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा, S1 मिलेगा, और यही मेरा S1 किसके इक्वल हो जाएगा? A1 की। ये बात याद रखना। तो ये हो गया 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1, तो 8 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया? 8 आ गया। और अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करते तो S2 मिलता, मतलब 2 टर्म्स का सम। उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? पहली टर्म और सेकंड टर्म। और ये कितना आ जाता है आपके पास? 3 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2, मतलब 10 10 और 12 22। ऐसे ही चलते जाओ। और अगर आपको n की जगह 3 पुट कर देंगे Sn में तो ये बन जाएगा S3, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म्स का ये सम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 3। तो ये हो गया 15 15 15 और 9 3 या 27। हाँ, रफ कर देता हूँ। 15 27 42 42 मिल गया। अब मुझे यहां से इसी डेटा से मुझको अपनी एपी क्रिएट करनी है। मुझे क्या क्रिएट करनी है? एपी। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है क्या, आप ही ने बोला है। अगर आप देखें कि हमारा जो A1 है, अपना जो A1 है, A1 तो मुझको 8 मिल गया, तो मैंने यहां पर A1 लिख दिया 8। अब A2 मुझे यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखो, आप कह रहे हैं कि A1 प्लस A2 अगर अपने पास 22 है और A1 की वैल्यू अगर 8 है तो A2 तो मिल गया। तो A2 अपने पास आ जाएगा 14। A2 कितना आ गया? 14। लो जी, बहुत बढ़िया, सेकंड टर्म भी मुझको एपी की मिल गई। नाउ अब सेम काम मुझको किसके लिए करना होगा? A3 टर्म्स के लिए भी करना पड़ेगा। कम से कम एक एपी की 2 3 टर्म्स। तो यहां से देखो क्या लिखा हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 42। हाँ, और आपको पता है A1 प्लस A2 का सम, मतलब इन दोनों का सम 22 दे रखा है। A3 बचा सिर्फ आपके पास 42। तो यहां से आप बोलेंगे सर A3 आपका 20 आ गया। बहुत बढ़िया, लो जी, बन गई अपनी एपी एंड सोन। बस बात खत्म। एक बार एपी बन गई, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है बेटा, एक और मेथड भी है, डोंट वेरी। अब ये हो गया हमारे पास, यहां से A आ गया 8, D आ गया अपने पास सर 14 माइनस 6 मतलब 8। मुझको क्या फाइंड करना है? n मुझको बताना है। आई नीड टू फाइंड n कितना होगा। और जबकि an दे रखा है हमें 164। an कितना दे रखा है? मतलब nth टर्म की वैल्यू ही गिवन है। तो आप लिख देंगे कि an इक्वल टू 164। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, a प्लस, बस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन रह गया। a की वैल्यू आपने पुट किया 8 प्लस d, हमारे पास d अपने पास 6 आएगा ना। हाँ सॉरी, d अपने पास 6 है। सो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस का 8, n माइनस में 1 इंटू में 6 इक्वल टू 156। ठीक है। सो n माइनस 1, 156 को हमने डिवाइड करना है किससे? 6 से डिवाइड करना है। तो n इक्वल टू 156 डिवाइड बाई 6 प्लस का 1 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हो गया 5 टाइम्स, और सॉरी 6 2 जा 12, 36 6 प्लस 1 और n इक्वल टू 27। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना ये डेटा जो गिवन था अपने पास, इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो क्या कह सकते हैं हम? आई कैन से कि 164 जो टर्म होगी ना वो क्या होगी? कौन सी टर्म होगी? वो 27th टर्म होगी। विच टर्म होगी? वो 27th टर्म होगी। 27th टर्म। ठीक क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं बेटा, अब थोड़ा सा, अब इस सीरीज में लेवल बढ़ेगा भी, इजी क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बढ़िया क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। देखो क्या कह रहा है, 5 + 9 + 13 एंड सो ऑन, कहां तक आप इसको ऐड कर रहे हैं, 2n टर्म्स, डिवाइड बाय 7 + 9 + 11 + 2n + 1 टर्म्स, इन दोनों का जो रेशियो आता है दैट इज इक्वल टू 17/16। तो कह रहा है n बताओ, तो n कितना होगा ये आपसे पूछा है इसने, मतलब नंबर में ही आंसर आएगा इसका, नंबर में ही इसका आंसर आएगा। तो मैं करता हूं भाई, पहले डेटा से मुझको क्या दिखाई दे रहा है सर, मुझको दिखाई दे रहा है कि 5 से लेके 5, 9, 13 और मेरी एक सीरीज है, मैं उसको ऐड कर रहा हूं कहां तक, n टर्म्स तक ऐड करता हूं और वो 17 आ रहा है। हाँ रेशियो है एक्चुअली वो, तो हम यहां से निकालेंगे इस वाले से, एस एन कितना बनेगा आपका, आप बहुत प्यार से निकालेंगे क्योंकि आपके पास n टर्म्स हैं, तो आप बोलेंगे n/2 2a + n - में 1 इंटू में d। मैं बोलूंगा शाबाश शाबाश, n की वैल्यू n ही है, 2 आपका 2 रहेगा, ठीक है जी, 2a, a आपके पास 5 है, n - 1 और d आपके पास कितना है, आपके पास d है 9 - 5 मतलब 4। और इसको अगर सॉल्व करना होगा तो आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ये आपके पास बच गया n/2 इंटू 2 को आपने बाहर ले लिया, 5 + n - 1 इंटू में 2, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो सिर्फ कितना कॉमन गया होगा आपके पास, 2 कॉमन गया, इस 2 से ये भी 2 चला गया, तो ले देगी ये n 5 + 2n - का 2, और इसको सॉल्व किया आपने तो n 2n + का 3 ये मिला आपको, से फर्स्ट ये फर्स्ट सीरीज का सम निकाला आपने। सिमिलर इस बार हम n टर्म का सम फाइंड नहीं करना है, मुझे n + 1 टर्म चाहिए, तो लिख दीजिए n को रिप्लेस करके n + 1, तो जहां जहां n था फॉर्मूले में वहां वहां क्या क्या आ जाएगा, n + 1, तो ये बन गया n + 1/2 2 इंटू में a प्लस, पहले तो n की जगह आएगा n + 1 -1 फॉर्मूले में था इंटू में d। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, सेकंड सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली सीरीज की, तो ये हो गया n + 1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, इंटू में 2, a है आपके पास 7, आपका a कितना है 7 दिख रहा है, 9 - 7 करोगे, सॉरी ठीक है, फिर इसके बाद +1 से +1 चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपका n बचा, और d निकाल लो, 9 में से 7 गया 2, इस 2 को भी तुम बाहर ले लोगे प्यार से, तो ये 2 बाहर आपने आउटसाइड लिया, n + 1 इंटू में 2 डिवाइड बाई 2, और क्या रह गया, ऊपर रह गया था आपके पास ब्रैकेट में 7 + n, 7 + n, ये ब्रैकेट में, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर इसको जब आपने सिंप्लीफाइड किया वो मिला n + 1 और n + 7, ये दो डेटा मिले आपको से सेकंड, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया था हमने उसको जस्ट सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड करने के बाद मुझको ये डेटा मिला। अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, कैसे, आपको दे रखा है 2n + 3 मल्टीप्लाइड विद n डिवाइड बाई, एक्चुअली मुझे इसे सॉल्व करना है, और दूसरी बात क्या है मेरे पास, सेकेंड है n + 1 और n + 7, ये किसके इक्वल है, ये गिवन है हमें 17/16, बस मुझको ये सॉल्व करना है एक्चुअली में, कीजिए सॉल्व, n की इनसाइड मल्टीप्लाई, सो इट बिकम्स 2n² + 3n डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई की होगी n से, n² + 7n + n + में 7 इक्वल टू, बेटा एक एक स्टेप बताया जा रहा है क्योंकि अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो गए तुम लोग। ये हो गया n² + 8n + 7, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
अच्छे से पता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व भी तो करना है, अब तो सॉल्व करने वाली बात है। नहीं बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे नहीं है। कभी सोच रहे होंगे ऐसे उठा दिया। 16 इंटू में 2n² प्लस 3n इजकल टू, और इधर आएगा 17n² प्लस 8n प्लस 7। कीजिए, 16 को अंदर ले, मल्टीप्लाई की होगी 32n² प्लस 16 3 जा 48 n इजकल टू, इधर 17 की मल्टीप्लाई 17n² प्लस और ये आपका आफ्टर मल्टीप्लाई। सबको एक तरफ ट्रांसफर कर लो, क्वाड्रेटिक बन गया। सो 32n² माइनस 17n² प्लस 48n माइनस 136n, ठीक है, माइनस में 119 इजकल टू 0। और इसको सिंप्लीफाइड किया हमने, तो 3 और 2 15, तो ये बन गया आपके पास 15n²। इसको आपने माइनस किया होगा, साइड में मैं माइनस कर देता हूँ। 136 को हमने 48 से माइनस करना है, तो ये 6 और आई थिंक 6 ही आएगा, सॉरी 8, 86, हाँ। तो ये आपको मिला प्लस में 86n माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं है, 119 इजकल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक आया। क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी हमें इसमें n बताना था। हमें क्या बताना था? n। अब क्या करना है? बस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कीजिएगा, देन यू विल गेट n। बेटा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ना लेंथ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आ जाते हैं कई बार। हाँ ये ठीक है ना। आगे देखो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ nth टर्म, इफ द nth टर्म, nth टर्म of an AP then sum of its first n terms is कह रहा कि अगर एपी की nth टर्म, देखो जब भी ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं ना, आंसर में देखते हैं क्या गिवन है आपको। यहां गिवन है कि an, अगर आपको an nth टर्म लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, ये किसी भी एपी की एक जनरल टर्म है। इट इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। यहां से ये बताना चाहता है कि आप n की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, यू विल गेट द टर्म्स रेस्पेक्टिवली। जैसे अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो मुझको a1, मतलब a1 का मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगी, तो सो 2 इंटू में 1 प्लस 1। अच्छा, n यहां पर भी n भी, तो लेफ्ट राइट दोनों में ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया 3। अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो a2 मिलेगा, a2 का मतलब सेकंड टर्म, सो 2 इक्वल टू 2, ये हो गया आपके पास 5। अगर आप n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a3 मिल गया आपको, ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 प्लस 1, और दैट इज इक्वल टू 7, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। जितनी आपको टर्म चाहिए आप वो निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है? Sn निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2, 2a प्लस
n माइनस वन इंटू में d। सो एस एन इजकल टू एन कितना है, n रहेगा बाई टू, ए कितना है मेरे पास 3, n माइनस वन, और ए कितना है अपने डी कितना है अपने पास 5 माइनस 3 2। इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या किया मैंने, देखो इस वाले स्टेप में 2 जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको मैंने बाहर ले लिया, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब n 3 प्लस n माइनस वन, n ये हो गया n प्लस टू, और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया n स्क्वायर प्लस 2n। ये सम है आपका n स्क्वायर प्लस 2n, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो बढ़िया है। हाँ ये अब भाई ए एन का मतलब क्या है कि मैंने एन टर्म की एक जनरल टर्म दे रखी है कि आप बस एन की वैल्यू चेंज करो और आपको उस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने एन की जगह वन पुट किया तो फर्स्ट टर्म, ऐसे ऐसे ना अगर इसमें आ रहा है एन स्क्वायर प्लस टू वन में, इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप वन पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा, और एन की जगह अगर आप टू पुट करेंगे तो फर्स्ट प्लस टू दोनों टर्म्स का सम मिलेगा। एन की जगह थ्री पुट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों टर्म्स का सम मिलेगा। हाँ बेटा, moving to next question. If sum of n terms, if the sum of n terms of an AP be 3n square plus n and its common difference, oh, its common difference is 6, then its first term, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी मेंशन किया है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई 2023। और इंटरेस्टिंग देखो, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कई बार आप जस्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लग जाते हैं। इतना इजी क्वेश्चन शायद ही कभी सीबीएसई ने दिया हो। क्या कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एस एन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, एस एन किसके इक्वल है, 3n स्क्वायर प्लस n के। बोलो हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ जी भाई। और आपसे कह रहा है फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म मतलब ए की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। अगर आपको कभी भी एस एन ऐसे दे रखा है तो अगर आप यहां पर n इक्वल टू वन पुट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ अप टू फर्स्ट टर्म, और वही किसके इक्वल आ जाता है, a1 के, और वही किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। मतलब कुछ नहीं करना है, बस n की जगह वन को रिप्लेस करना था, हो गया खत्म क्वेश्चन। बाकी सब डेटा का कोई लॉजिक था ही नहीं, एक्स्ट्रा डेटा बोलते हैं कई बार बहुत से क्वेश्चनों में, नॉट ओनली इन बोर्ड्स एग्जाम्स, कंपटीशंस में भी कई बार एक्स्ट्रा डेटा हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकें। आगे देखो, if the sum of if the sum of first and even natural number is equals to k टाइम, सॉरी थोड़ा सा ये हैंग हो जाता है,
हाँ, इक्वल्स टू, चलते हैं आगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स, इक्वल्स टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर्स, तो कह रहा है बताओ देन के इक्वल टू के कितना होगा, के कितना होगा। अब याद होगा अगर प्रीवियस क्लास में हमने ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी किए थे। आंसर में देखो वन लाइन। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे, और रिजल्ट याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मुझको याद है, एज वी नो सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर्स, वो होता है आपके पास एन स्क्वायर। कितना होता है आपका, एन स्क्वायर। कल हमने एक क्वेश्चन में किया भी था। फिर सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, वो जाता है एन प्लस वन से फर्स्ट, और इसको आपने सेकंड। बट क्वेश्चन में कुछ दे रखा है। अगर क्वेश्चन की बात करें कि इवन नंबर का जो सम है वो के टाइम्स है ऑड नंबर के सम का। हाँ, इवन नंबर का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या मिला, इवन नंबर का सम मतलब एन प्लस वन जो है वो के टाइम्स है किसके, ऑड नंबर के, किसके, ऑड नंबर के। तो इस वाले एन से तो ये एन चला गया, तो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन ही आपका क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। बस यही तो पूछा था, बात खत्म। यही तो पूछा था, कह रहा के की वैल्यू बताओ, तो ये आपका आंसर हो गया। के की वैल्यू यही है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इजी इजी से क्वेश्चन भी कई बार थोड़े से माइंड के साथ खेलना चाहते हैं वो। आगे देखो क्वेश्चन, अब ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेकंड और लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर ए बी कॉमा 2a, देन सम ऑफ सीरीज इज। तो आपसे कह रहा है बताओ इस सीरीज का सम क्या होगा, इस सीरीज का सम क्या होगा। क्या क्या दे रखा है उसने आपको, फर्स्ट टर्म दे रखा है से ए, सेकंड टर्म है आपके पास बी, और ऐसे करके ये ए पी जा रहा है कहीं तक, और लास्ट में कौन आता है आपके पास, 2a। लास्ट में क्या है आपके पास, 2a। ठीक है बेटा, तो इस सीरीज का मुझको सम बताना है। अब सम के आपको याद होगा सम ऑफ सीरीज के आपके पास 2 ही फॉर्मूले हैं। एस एन आपको क्या लिखेंगे, एन माइनस टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। बोलिए यस और नो। और एक फॉर्मूला क्या था, एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म।
इस क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यू हैव नो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी पहले आपको। बोलो हाँ ना। आपको जो ए एन दे रखा है एक्चुअली में, ए एन ही आपका क्या है 2a के बराबर, ठीक है। a प्लस एन माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू 2a, वैल्यू पुट कीजिए, a तो a रहेगा, d कितना है आपके पास, d यहां से मिलेगा, d मिलेगा यहां से, तो d को आप लिखेंगे b माइनस a इक्वल टू 2a, ठीक है जी। तो सॉल्व कीजिए, n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इक्वल टू सिर्फ a, क्योंकि ये वाला a उधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, 2a माइनस a बचा, और सॉल्व करते जाओ। सो n माइनस 1 इक्वल टू a डिवाइड बाई b माइनस का a, 1 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए, सो a डिवाइड बाई b माइनस में a माइनस माइनस प्लस का 1। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स को भी मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ। तो n इक्वल टू a एलसीएम पूरा b माइनस a एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया b माइनस का a, सो n इक्वल टू प्लस a से a कट गया, b डिवाइड बाय b माइनस a, ये आपको मिला नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मिला आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, b डिवाइड बाई b माइनस a, ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है। ये क्या है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये नंबर ऑफ टर्म है तो सम निकालना तो बहुत टफ नहीं होगा सर, ये बोर्ड अच्छा है, हैंग ओवर हो जाता है साथ साथ में, तुम लोगों की तरह ये भी हैंग हो जाता है, जैसे लगता है ना कि आज कुछ हैवी क्वेश्चन तो नहीं हो गए, ये खुद से फील कर लेता है। अब हम करते हैं एस एन, तो मेरा एस एन क्या हो जाएगा, सबको पता है सर, एन बाई टू ए प्लस लास्ट टर्म, एन कितना आ रहा है, ये कंप्लीट आपका एन है, बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, और 2 तो रहेगा ही रहेगा साथ में डिनोमिनेटर में, और लास्ट टर्म क्या है आपके पास, लास्ट टर्म है आपकी 2a। इसको सॉल्व किया होगा आपने, तो सॉल्व करने पे देखो क्या मिलेगा, 2a और a 3a हो गया, तो आप लिख देंगे 3ab डिवाइड बाई 2 ये रहेगा और b माइनस ए, ये आपका आंसर आया। देखो कितना इंटरेस्टिंग आंसर है, हाँ बहुत बढ़िया। आंसर क्या है, 3ab 2 डिवाइड बाई b माइनस ए, 3ab 2 डिवाइड बाई b माइनस ए। बेटा बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप करेंगे तब पता लगेगा। तो मोस्टली जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम एपी के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं 98% तक। फिर भी कल एक सीरीज और लेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे, वो भी एपी की होगी। और इसके बाद मुझको नहीं लगता कि आप एपी के किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा हो कि ये स्टेप कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, तो बेटा देखो हमारी एक दूसरी सीरीज है जिसको हम लाइव क्लास के नाम से बोलते हैं। ये तो क्वेश्चन होते हैं, या तो हमने क्वेश्चन थोड़े फास्टली मैनर में डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें बहुत कंटेंट क्रिएट करना है। आप हमारी लाइव सीरीज को भी चेक कर सकते हैं, वहां आपको एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर कैसे कर रहे हैं हम स्लोली मेथड में पढ़ाते हैं, यहाँ तो हमारे पास थोड़ी सी स्पीड फास्टर हो सकती है। तो अगर आप दोनों सीरीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हाँ लाइव सीरीज और प्रीवियस ईयर सीरीज, तो बेटा मैं गारंटेड कह सकता हूं कि आपके बोर्ड्स में बहुत कम मेहनत के साथ भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी के साथ हम इस सीरीज को मतलब आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मतलब टुमारो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक भी अपना एपी का होगा, बट ये क्वेश्चंस जो होंगे, अब जो कल हम क्वेश्चंस करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कॉम्पिटिशंस नेचर के क्वेश्चंस हैं, और चाहे वो जेईई मेंस में आए हैं या एडवांस में आए हैं, और टॉपिक एपी रहना चाहिए बस। उन क्वेश्चन का टॉपिक क्या होगा, एपी रहेगा। तो कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रहेगी, उसका नाम होगा एडवांस एपी, ठीक है। ये सब मॉडरेट बेसिक एपी का पार्ट होता, अब आपको जो मिलेगा वो होगा एडवांस एपी, ठीक है बेटा। इस मतलब मैं लास्ट में जाते जाते जैसे सभी लोग कहते ही हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और खासकर उन लोगों को जरूर शेयर करो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, जानने में हैं, नेबर्स हैं, जिनके पास थोड़ा सा पैसे का भी इशू है, या जिन्होंने बहुत ज़्यादा कोचिंगों को ट्राई तो कर लिया लेकिन फिर भी कहीं उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा, ना मैथ में ना साइंस में, और उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड रहो, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा और रिजल्ट्स भी आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा, ठीक है बेटा। गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।